हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, शाम के हो चुके हैं 4:45। पहले मुझे ना ये 4:45 सवा ये सब नहीं आता था, बट मैंने सीखा। पहले ऐसा बोलते थे, बट मेरी अभी एक आदत है कि सब लोग वैसे बोलते हैं ना, मेरे को बताते हैं 2:30, बट हम 2:30 ही बोलेंगे। ठीक है, 2:30 बज गया, 2:30। तो ऐसा ही कुछ सीन था कि ऐसा बोलते थे हम, बट अब हम सच सच नहीं, जो बोला जाता है वही बोलते हैं। तो 5 बजने को हम उठ गए थे, आधा घंटा हो गया मेरे को उठे हुए, क्योंकि मैंने चाय बनाई, बर्तन धुले, चाय पिए, ऊपर से कपड़े लेके आए, मतलब कि 1 घंटा हो गया, आधा घंटा नहीं। मैंने टाइम नहीं देखा, क्योंकि उठते हैं तो मोबाइल ही नहीं, सबसे पहले उठते हैं, सबसे पहले काम की तरफ भागते हैं, चाहे वो नाइट का। अगर हम रात में, मेरे 3 बजे नींद खुल गई, मेरा ऐसा सीन होता है इतना टाइम कि इतने टाइम नहीं, मतलब कि 15 दिन से मेरा ये सीन चल रहा है। आप लोगों को बता दें कि मुझे ना रात में 11:30 12 तो मेरे घर का नियम ही है कि सोना नॉर्मल सा, ठीक है। कभी कभी पिक्चर वगैरह देखने लगे टीवी में तो 12:30 हो जाता। उसके बाद सो की पहली नींद मेरी जैसे खुलती है 3 बजे के समथिंग, डेली खुलती है। तो खटपट ना हो, सामने वाले को किसी को दिक्कत ना है, इसी वजह से कोई काम नहीं करने लग जाते। बट जैसे प्रेस वगैरह करना होता है ना, तो ये करने लग जाते हैं। ऐसे में किसी को आवाज़ भी नहीं आती तो उठ जाते। तो सबसे पहले ये नहीं कि उठ के मोबाइल देखें, तब टाइम वगैरह हम नहीं देखते, क्योंकि मेरी अलार्म लगी है एक 5 बजे की, एक 7 बजे की, क्योंकि 7 बजे मुझे ज़रूर से ज़रूर उठना ही है, क्योंकि टिफ़िन बनाना होता है। 5 बजे उठ गए तो पानी वगैरह लगा दिया। अगर उसके पहले नींद खुल गई 3 बजे, तो 3 बजे उठ के पानी भरेंगे, पानी भर के ब्रश करेंगे, उसके बाद जब सोने चलेंगे दोबारा से। सोते क्या हैं, मान लो लेटे रहते हैं ऐसे नॉर्मल सा, तो पानी लगा देते हैं रॉड, क्योंकि ठंडे पानी से नहा लेते हैं ना, मुझे सर्दी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। और आज पता क्या हुआ किया मैंने आज कोल्ड ड्रिंक पी। मुझे अब लग रहा है अंदर से, देखो हफनी जैसी आ रही है, अंदर से सर्दी का महसूस हो रहा है। मुझे लगता है ना मैं बीमार हो जाऊंगी, देखते हैं जो होगा। बट पसंद भाई, मुझे ठंडा इतना कोल्ड ड्रिंक पसंद है ना, जिसकी एक लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। तो हम छत पर से कपड़े लाएं, आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये सारे बहुत सारे कपड़े हैं, इसमें अनुज के कपड़े हैं, पूर्वी के, अनुज के। इनको हम प्रेस करेंगे, उसकी शर्ट है भाई की, तो प्रेस वगैरह करना है, अभी करेंगे जब टाइम मिलेगा। जिन लोगों को लगता है ना कि मैं क्या मतलब कि फ़ोन ही चलाती हूँ, तो भाई ऐसा मत बोला करो, ऐसा मत सोचा करो। मैं काम ज़्यादा करती हूँ, फ़ोन कम चलाती हूँ। अब जैसे मैंने व्लॉग में खाने को मतलब ऐड किया, तो ऐसे ऐसे हाथ पहुँच के कपड़े गंदे हुआ करते हैं। थोड़ी छोटी क्लिप बनाएंगे, उधर टाइम का भी बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब कि मेरा जो टाइम टेबल है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब कि जैसे मुझे खाना बनाने में 20 मिनट लगते हैं, तो हम उसको 1 घंटा पहले शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे बीच बीच में फ़ोन थोड़ा थोड़ा वीडियो की क्लिप लेनी होती है, आप लोगों को दिखाने के लिए। यार ज़िंदगी जीने के लिए सब कुछ ज़रूरी होता है ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही कुछ सीन है कि हम बैठ जाते हैं, बैठ के बनाएंगे ब्लॉग। थक गए खड़ी खड़ी, अरे यार अब बैठ गए, अब सही है ना। तो ऐसा ही है कि मतलब कि तो हम थोड़ा पहले से ही काम चालू कर देते हैं, फ़ोन भी चलाते हैं। फ़ोन चलाने के अलावा मेरा घर, मतलब जितना काम होता है उसको टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये मत बोलना कोई कि इनके पास बस एक ही काम है, बस व्लॉग बनाना, रील्स बनाना, और कोई काम नहीं। ऐसा नहीं है। अब हम व्लॉग कितना 5-6 मिनट का बना देंगे, इसके बाद हम काम ही करेंगे ना। अरे यार गिर गए थे। तो अब हम इसके बाद काम करेंगे, उसके बाद यार दिन कितने, मेरे ख्याल से अगर मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, तो शाम के 5 बजे 12 घंटे मान लो। 5 बजे नहीं, मैं 11 बजे सोती हूँ, तो इतने टाइम तो मैं जगती हूँ ना। उसमें हाँ, दोपहर में मेरा सोने का डेली का रूटीन है भाई। दोपहर में मैंने जैसे 12-1 बजे जैसे ही खाना खाया ना, और उसके बाद हम दवा खाते हैं, मुझे तुरंत नींद आ जाती है। फिर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना मतलब कि जितने टाइम कोई जगाएगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा, उतना हम सो लेते हैं। तो इतने दिन में अगर मैंने 10 मिनट का व्लॉग ही बना लिया, तो आप लोग इसमें दुनिया भर का ज्ञान क्यों सिखाते हो भाई। उतने थोड़े नहीं हो जाता काम, तुम 10 घंटा 12 घंटा करते हैं। 12 घंटे में अगर 12 मिनट का व्लॉग शूट कर लिया तो कोई बहुत बड़ी बात। और सुनो, 12 मिनट का व्लॉग भी बहुत मुसीबत से बनता है, ठीक है। तो इंसान को ना कुछ भाई, कुछ रीजन्स थे, मेरी किस्मत मान लो अनलकी पर्सन हूँ मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं बहुत अनलकी इंसान हूँ, क्योंकि मैंने जो जो कोशिश करी उसमें सब में मुझे असफलताएं ही मिली, और आगे भी मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है।
बट कोई नहीं, ऐसा 1% ट्रस्ट है 100 में कि श्याम बाबा चाहेंगे कि मेरी इतनी ज़िंदगी बेकार गई, जैसे तैसे गई, अब आगे कुछ अच्छा होगा। अगर कुछ मेरे लिए इतना भी अच्छा होगा ना, तो हम इतना अच्छा दूसरों के लिए करेंगे, ये बात तो बिल्कुल श्योर है। क्योंकि मेरे अंदर मेरा कुछ लोगों को हम बिल्कुल बेकार इंसान लगते हैं, लेकिन कुछ लोग ना मुझे बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। और कुछ लोग समझे ना समझे, मुझे 99.99 लोग बुरा समझे, बट मैं अपने आप को बहुत अच्छा इंसान समझती हूँ। खुद की नज़रों में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम जानबूझ के कभी किसी का गलत करते नहीं, तो हम अच्छे हैं। तो और कोशिश भी करेंगे कि जैसा अपनी नज़रों में है वैसे ही बने रहें। तो हम दूसरे की नज़रिया नहीं बदल सकते, ना हमें मतलब ही है यार कौन सा सर दर्द लेके जे। बस हाँ कि ज़िंदगी एक समान नहीं होती। श्याम बाबा से प्रेयर ही कर सकते हैं, प्रार्थनाएं ही की। कहते हैं जहाँ कुछ नहीं काम आता वहाँ प्रार्थनाएं काम आती। तो ऐसा ही सीन है कि हम कोशिश करेंगे, शायद 1% नहीं, मैंने बोला ना 99.99% अनसक्सेस के चांस हैं, बट 1 सक्सेस का चांस है। होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो ठीक, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब भी पहले भी जिए हैं, अब भी जी रहे हैं, आगे भी जिएंगे। बस ये होता है कि एक समान इन लाइफ नहीं होती है। कभी हमने बहुत अच्छी लाइफ जी, कभी बहुत बेकार, फिर उसके बाद अच्छी, फिर बेकार, ऐसा चलता रहता है, ऊपर नीचे। ऐसा कभी कभी होता है कि हमें हर एक चीज़ टाइम पे मिल जाती, कभी होता है कि हम बहुत कोशिश भी करते हैं तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, नहीं अचीव कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, सब ये हाथों की लकीरें हैं ना, पता नहीं, देखते हैं। अब मैंने सोचा थोड़ी देर ब्लॉग शूट कर लें, फिर उसके बाद जाएंगे प्रेस करेंगे। लाइट चलेगी नहीं तो हम ब्लॉग ना शूट करते हैं। ये देखो जो ऊपर ये LED लगी है, इसी से पता चलता है। लाइट आती तो ये परमानेंट ऑन रहती है। मुझे ना बचपन से संगीत सुनना, मतलब कि गाने सुनना बहुत पसंद है। अपना गाना चला लेते बस। पहले हर काम हम ज़बरदस्ती करते थे, बट हम अब कुछ चीज़ें भगवान पर छोड़ दे रहे हैं कि देखते हैं कि कभी लाइफ में ये बात होगी ना, तो हम ये तो बोलेंगे कि मैंने सब्र किया है, ऐसा कुछ सीन। ताकि ये ना कि मैंने किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं किया। मैंने पढ़ाई के लिए भी बहुत कोशिश करी, बट नहीं पढ़ाई हो पाई पूरी, उसमें मेरा हाथ कहीं नहीं रहा। क्योंकि हमने चाहा कि हम पढ़ाई करें, कुछ करें, लेकिन कुछ तो मेरी किस्मत ख़राब थी। ठीक है, किस्मत को पहले दोष देंगे, क्योंकि किस्मत नहीं होगी तो हम वहाँ जा ही नहीं सकते। और कुछ लोगों ने टांगें अड़ा दी, तो और कुछ जो मुझे अनसक्सेस देखना चाहते थे उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है। बहुत खुश रहते हैं वो लोग तो, कि मैंने कितना जतन किया उसके बाद भी माँ सफल रहे। तो वो लोग तो हमेशा खुश रहते हैं, और खुश रहें हम भी भगवान से प्रेयर करते हैं, तुम खुश रहो, तुम दूसरे के जल जल के खुश रहो, हम अपना जो हमारी किस्मत में मिलता है हमें क्या ही करना। हम तो अपने आप को ही अनलक्की समझते हैं, कोई नहीं। हर एक इंसान अच्छा नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता यार, है ना। 2 दिन ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाए क्योंकि मन नहीं था, और सर बहुत दर्द कर रहा था, भारी भारी से लग रहा था, आँखें सूजी हुई थी, तो इसी वजह से नहीं बनाई। मतलब कि जब मेरा मन अशांत होता है ना, तो ब्लॉगिंग क्या ही, बिल्कुल मन उथल पुथल, और उथल पुथल भी मन को एक साइड में रखता है। जैसे मैं खाने के लिए रोटी लोगों के लिए बनाना ही है, तो वैसे हम ब्लॉग बनाएंगे, 1-2 व्यू आते, बट हम कोई नहीं, हम खुश रहते हैं। नहीं आते, प्रयास तो कर रहे हैं ना। हाँ, मुझ में उतनी अक्ल नहीं है भाई कि एडिट करते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाता, फिर ऐसे ही व्लॉग उठा के डाल देते हैं। तो अक्ल आ भी जाएगी। मान लो अभी मैंने KG में एडमिशन करवाया है, अब मुझे 12 तक पढ़ाई करनी है, तो मुझे 12 साल का वेट करना पड़ेगा। तो 12 साल का मैं और वेट कर लूँगी, तब तक मैं हो जाऊँगी बूढ़ी। कोई नहीं, तब तक हम वेट करते रहेंगे, ऐसा है। हाँ यार, पता अब ये है कि मैं एक ही जगह बैठ के ब्लॉगिंग करते हैं तो क्या ही कर सकते हैं यार। कहीं घर से जाना हो नहीं पाता तो कैसे ब्लॉगिंग करें। छत या तो घर, या तो छत या तो घर, 2 ही स्थान हैं। तो
ऐसा ही कुछ है। जिन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचती है उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं भी आपके लोगों की करती हूँ। और क्या, काम करेंगे, शाम हो जाएगी, खाएंगे पिएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, सो जाएंगे। भगवान से प्रेयर ही करते हैं कि भगवान कुछ अच्छा कर दो, ताकि हम, मेरी ड्रीम है, 2 ड्रीम। एक है कि मैं कुछ काबिल बन जाऊं, तो मैं ना एक बार श्याम बाबा का जागरण, मेरा मन है कि मैं करवाऊं। मेरा मन है, मतलब मैं बहुत बड़ा तो नहीं उस काबिलियत, अगर बन जाएंगे तो समय की बात है, बड़ा भी करवाएंगे, बट मेरा मन है कि हम करवाएं। और दूसरा मेरा ड्रीम है कि हम ना, जो हम से मतलब अगर हम उस इंसान, मतलब कि मेहनत करेंगे तो अपनी शौक के लिए नहीं करेंगे। अपनी शौक है भाई, हमारी बस 2 ही 3 शौक हैं, जैसे कपड़े पहनना, जूते, घड़ी, यही 2-3 हैं। कोई बहुत बड़े ड्रीम नहीं है कि मुझे हवेली सा घर चाहिए, बहुत महंगी गाड़ियाँ चाहिए। गाड़ियाँ वाड़ी का कोई शौक नहीं, बस ब्लैक स्कॉर्पियो ही माई ड्रीम कार है। उतना तक ही मेरा ड्रीम है। तो अगर हम कभी कुछ करने लगे ना, तो हम, जो हमसे मतलब कि नीचे के लोग हैं, उनके लिए हम बहुत मतलब मेहनत करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरी करेंगे। यार इंसान किसी की ज़रूरत को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की जितनी ज़रूरतें तुम पूरी करते जाओगे उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी। बट जो चाहिए मेरे से होगा ये हाथों से, तो करेंगे। मैंने ऐसा सोचा है मेरी लाइफ में। मुझे खुद के लिए, यार अभी मर जाएंगे तो शमशान पहुंचा दिए जाएंगे, मेरा कुछ नहीं है। मैं बोलूं कि मेरा मेरा अहंकार, अभिमान, तो ऐसा सब बेकार है। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे ना, तो हमारे जाने के बाद लोग मुझे याद करेंगे, कुछ दिन तो याद ही करेंगे, है ना। तो मुझे ऐसा इंसान बनना है, मेरे जाने के बाद मेरा नाम बचे। ऐसा नहीं कि लोग मुझे बोलें कि वो तो थी इतनी बदतमीज इंसान थी। और हाँ, एक 2 चीज़ मेरे देखी कि इंसान बुरा भी करता है और सामने से महान भी बन जाता है। पता नहीं वो कौन सा थोबड़ा लेके आता। मेरा तो थोबड़ा ऐसा ही है, गंदा सा। तब भी वो बोलता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। शर्म कर लिया करो थोड़ी सी। गलत करने के बावजूद तुम भगवान के भी सामने जाते हो, ऊपर रहते भी हो, बताते हमने कुछ किया ही नहीं। सामने वाला तो समझता है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ब्लॉग को एंड करते हैं। 12-13 मिनट का ब्लॉग मैंने शूट कर दिया, बहुत लंबा हो गया। कुछ है ही नहीं दिखाने को, तो क्या ही दिखाएं, रामायण गाथा बताया करते हैं। कभी टाइम आएगा तो अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएंगे, तो आप लोगों को दिखाएंगे, एंटरटेनमेंट कराएंगे अपने साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मुझे ना सांस की दिक्कत हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसकी वजह से पता नहीं क्या हो गया। भाई बीमार ना हो माता रानी, श्याम बाबा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आज की दुनिया में आपका कोई सगा नहीं है, कोई भी। अगर तुम अच्छे हो, चैतन्य भले, तो दुनिया साथ, नहीं तो तुम एक बार गिर के देखो जमीन में, लोग पैर रख रख के कुचल कुचल के निकल जाएंगे, कोई नहीं उठाएगा नहीं। अगर मेरे साथ सामने वाला अच्छा है तो पता है क्यों अच्छा है? अगर हम अच्छे हैं तो सामने वाला अच्छा है। हम बुरे बन जाए, हम किसी के लिए साथ अच्छा व्यवहार ना करें, भला सामने वाला मेरे ऊपर इतनी सी दया कर जाए, तो मैं बोलूँगी ना, हम अच्छे होते हैं तभी सामने वाला अच्छा होता है। तो ठीक है, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय माता दी, बाय बाय, सी यू।